पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी, लेकिन 55 साल बाद इस समय बांग्लादेश में लोग उसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जिसने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था, और इस पार्टी का नाम है बांग्लादेश जमाते इस्लामी। अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के एक जनमत सर्वे में बांग्लादेश के लोगों ने जमाते इस्लामी को अभी तक अपनी सबसे पसंदीदा पार्टी माना है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में 300 सीटों पर आम चुनाव होने वाले हैं और जमाते इस्लामी ने 179 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के लंदन से बांग्लादेश लौटने के बाद उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब उनका मुकाबला जमाते इस्लामी के गठबंधन से हो रहा है और ये कड़ा मुकाबला होगा। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पहले से ही प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए ये पार्टी अब चुनाव से बाहर है और इसी का फायदा जमाते इस्लामी को मिल रहा है और उसने चुनाव प्रचार को अब एक धार्मिक रंग दे दिया है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी की छवि एक कट्टरपंथी पार्टी की रही है और इस पार्टी ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। उस समय जमात के कई नेताओं पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आज़ादी के समर्थकों की हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे और कई नेताओं को सजा भी मिली। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 1972 में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, हालांकि बाद में ये बैन हटा लिया गया। अपने पाकिस्तान प्रेम और कट्टरपंथ की वजह से ही आज भी बांग्लादेश की बड़ी आबादी इस पार्टी को पसंद नहीं करती। अपनी छवि को सुधारने के लिए जमाते इस्लामी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, साथ ही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और लोगों को मुफ्त में सुविधाएं देने का वादा भी कर रही है। जबकि सच ये है कि इस पार्टी ने अभी किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया है और अपने चुनाव प्रचार में बार बार ये वादा कर रही है कि वो बांग्लादेश को इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित एक देश बनाना चाहती है। तो बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और अब जिस तरह की खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं, जिस प्रकार के नेता और पार्टियां वहां पर लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब दोबारा से ईस्ट पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है और अगर उस रास्ते पर वो चल रहे हैं तो उनके फैसले भी वैसे ही हो रहे हैं और उनका एक बड़ा फैसला जो भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने को लेकर है, ये फैसला वाकई में दोनों देशों के रिश्तों को बहुत ख़राब कर सकता है। आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही और आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में हर देश के पासपोर्ट की कितनी ताकत होती है, इसलिए आज आपको ये बताते हैं कि किस देश का पासपोर्ट